एपिसोड की शुरुआत में फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का बैठकर कह रहा था, हान पहले मेरे पास आया और मुझसे कहा कि वो मुझे लाइक करता है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। फिर लड़के का माँ चिल्लाने लगता और कहता है, आपने सुना मेरे बेटे ने क्या कहा, आपके बेटे के वजह से ये सब कुछ हुआ है, अभी आप क्या करोगे। आपके बेटे ने मेरे बेटे को गे बनाने की कोशिश कर रहे थे और हान के बारे में बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा कहने लगता है। तब हान मनी मन सोचता है ये फिर कभी नहीं होगा। उसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान सोचने लगता है कि मैं इस चीज को जैसे भी देखूं, मुझे लगता है यून मुझे लाइक करता है। मुझे नहीं पता हम दोनों इस लेवल तक आए कैसे। यून आज तक जितने भी काम किया है मुझे परेशान करने के लिए, मुझे नहीं लगा था कि हम दोनों कभी भी ये प्रॉब्लम फेस करेंगे, लेकिन आज वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा था। रियल रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं क्या करूं, मैं उसे कैसे कहूँ हम दोनों के बीच ये ओवर है। बट लकीली इस सेमेस्टर के बाद मुझे उससे मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लास्ट सेमेस्टर तक मुझे इस डोम में ही रहना पड़ेगा और उसे हर रोज मिलना भी पड़ेगा। मैं क्या करूं, क्या मैं कोई और जगह देखूं रहने के लिए, लेकिन मैं माँ को भी नहीं बोल सकता उसके लिए मुझे पैसे भेजने के लिए। मैं क्या करूं अभी, क्या मैं कॉलेज ब्रेक के टाइम कोई जॉब कर लूं। और फिर गुस्से में कहता है, यून ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ। अगर तुम मेरे प्यार में नहीं पड़ते तो सब कुछ ठीक ठाक होता। और तभी यून रूम में आता है और जोर से दरवाजा बंद करता है। तब हानू से कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि इतनी जोर से दरवाजा बंद मत करो। तभी यून एक मलम उसकी तरफ फेंकता है और कहता है, ये लो। हान कहता है, ये क्या है। यून कहता है, क्रीम है तुम्हारी चोट के लिए, मुझे लगता है तुम्हारी हाथ में चोट लगा है। जो भी हो, कल तुम ही बकवास कर रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हें नीचे फेंक दिया था तो वो मेरी गलती है, तो मुझे बुरा लगा इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया। हान कहता है, तुम ये क्यों लेकर आए। यून कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए परेशान था। क्या तुम एक बार भी ग्रेटफुल नहीं हो सकते। तभी हान मनी मन सोचता है, तुम क्यों मेरे लिए परेशान हो, तुम ही हो जिसने पहली बार सजेस्ट किया था बेड पार्टनर बनने के लिए। फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यून फर्स्ट टाइम हान को बेड पार्टनर बनने के लिए कहा था। फिर हान यून को कहता है, ये बहुत ही ज्यादा फनी है, तुम कब से मेरा केयर करने लग गए। यून कहता है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मेरे पास दिल ही नहीं है, मैं कोई हार्टलेस जार्क हूँ। सीरियसली, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा। मैंने तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आया था, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर भी गया था और मैं तुम्हारे लिए मसाज किट भी लेकर आया था, फिर भी तुम ऐसे बोल रहे हो। तभी हान मनी मन सोचता है, ये सब कुछ उसने खुद के लिए किया था, लेकिन अभी वो मेरे ऊपर ही डाल रहा है, इसे अभी बंद करना पड़ेगा। फिर वो यून को कहता है, मैं इसे नहीं ले सकता। यून कहता है, क्या एक बार भी मेरी दी हुई कोई भी चीज एक्सेप्ट करने से तुम मर जाओगे। तो ज्यादा बकवास मत करो और इसे एक्सेप्ट करो। हम दोनों बेड पार्टनर है, लेकिन तुम मुझे तुम्हारे लिए इतना भी नहीं करने दोगे। तब हान कहता है, लेकिन आज से हम वो नहीं है। यून कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। हान कहता है, मैं अब से तुम्हारी बेड पार्टनर नहीं हूँ। यून कहता है, क्यों, इस बार क्या हुआ। हान कुछ नहीं कहता, जिसे देखकर यून सीरियस हो जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम सच बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारी रीजन क्या है। हान कहता है, मैं जब चाहूँ इसे बंद कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे कोई स्पेसिफिक रीजन का जरूरत नहीं है। यून कहता है, तो तुम इसे ऐसे ही एंड करने वाले हो। हान कहता है, हाँ, ऐसा तो नहीं है कि हम कोई रिलेशनशिप में है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता, इसीलिए मैं इसे अभी बंद करना चाहता हूँ। यून भी गुस्से में कहता है, ठीक है, तो इसे बंद करते। तुम्हें क्या लगता है मुझे दूसरा बेड पार्टनर खोजने में कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब तुम्हें कोई नहीं मिलेगा तब तुम रोते हुए मेरे पास मत आना। और गुस्से में दरवाजा को जोर बंद करके बाहर चला जाता है। तब हान के हाथों से वो क्रीम नीचे गिर जाता है और हान कहता है, सो दैट्स इट, इट्स ओवर। उसके बाद फेस्टिवल के दिन दिखाया जाता है जहाँ पर हान अपने क्लासमेट के साथ काम कर रहा था और तभी उसका नजर यून की तरफ जाता है, जो अपने टी शर्ट से अपना पसीना मुछ रहा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी शो हो रहा था। जिसे देखकर हान मनी मन सोचता है, इसे
क्या जरूरत है हमेशा अपनी बॉडी को एक्सपोज करने की। और तभी एक लड़की अपना फोन लेकर उनके पास जाता है। तब हान की क्लासमेट आपस में बात कर रहे थे। ये हरिन है ना, ये इनको बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। मुझे लगता है वो उसके पास नंबर मांगने गई है। मैंने उसे बहुत बार मना भी किया है क्योंकि उनका रेपुटेशन कुछ अच्छा नहीं है। उसने बिजनेस डिपार्टमेंट का हर एक लड़की को डेट किया है और वो तो कभी कभार 2-3 लड़कियों को एक साथ भी डेट किया है। और ये सारी बातें सुनकर हान मन ही मन सोचता है यून बुरा इंसान तो है लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं है जो ये लोग बोल रहे हैं। और तभी वो लड़की कहती है मुझे लगता है यून उसको अपना नंबर नहीं दे रहा है। तो एक्चुअली पहले यून उस लड़की को नंबर देने से मना कर देता है, लेकिन जब वो हान को देखता है फिर उसके दिमाग में कुछ और ही आता है और वो हरिन को अपना नंबर दे देता है। हान मन ही मन सोचता है क्या उसने मुझे देखा है इसीलिए ऐसा कर रहा है। मैं ही गलत हूँ, मैं अपने दिमाग में ही उसे डिफेंड कर रहा था। वो हमेशा ऐसा काम करता है इसीलिए उसका रेपुटेशन ऐसा ही बना है। तभी एक रेड हेयर का लड़का वहाँ पर आता है और यून को लाठी मारता है, जिसे देखकर हान कहता है हाँ तुमने एकदम सही काम किया है। फिर वो 2 लड़कियां मिलकर उनके बारे में उल्टा सीधा बोलती है, जिसे सुनकर हान उन्हें कहता है तुम लोगों के पास कुछ काम नहीं है और उन्हें मीन बातें कहता है। और फिर उसे खुद रियलाइज भी होता है कि मुझे ये बोलना नहीं चाहिए था, तो वो उन्हें सॉरी भी कहता है। और फिर मन ही मन सोचता है मुझे तो लगता है थोड़ी देर के लिए मेरे अंदर यून की आत्मा आ गया था, मैं आजकल कुछ ज्यादा ही मीन बातें करने लग गया हूँ। और फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यून हान को कह रहा था अगर तुम्हें कोई नहीं मिला फिर तुम रोते रोते मेरे पास मत आना। फिर हान सोचता है उस दिन के बाद से यून रूम में ही नहीं आया है। और वो रूम में क्यों नहीं आया उसका रीजन भी क्लियर है, बाहर कर रहा होगा मस्ती। और फिर हान अपना काम करता है, तभी उसका नजर यून की तरफ जाता है और वो मन ही मन सोचता है सीरियसली मुझे नहीं लगता कि ये कोई हुकअप बार है, मुझे तो लग रहा है ये यून का पर्सनल हंटिंग ग्राउंड है। मुझे समझ में नहीं आता इसके अंदर अच्छा क्या है जो लड़कियां इसके पीछे पागल हो रहा है। हाँ वो दिखने में हैंडसम है और उसकी प्राइवेट पार्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसका पर्सनालिटी वो बहुत ही ज्यादा बुरा है। और ये सब सोचते सोचते वो उस लड़की को वियर गलत पहना देता है। और फिर जब उसे समझ में आता है तब वो कहता है सॉरी मैं अभी ठीक कर देता हूँ इसे। और फिर मन ही मन सोचता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं उनके बारे में सोचकर डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ। और मैं तो जब वो रूम में आता है तब भी टेंशन में आ जाता हूँ और सो नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं सो गया तो वो मुझसे वो सारी चीजें करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उस दिन के बाद से उसने मेरे ऊपर फिंगर भी नहीं लगाया। मैं इस चीज को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा था कि वो मेरे साथ फाइट करेगा इस टॉपिक पे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक तरफ से ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा रिलीफ की बात है, लेकिन दूसरी तरफ मैं कभी कभार सोचता हूँ कुछ दिन पहले भी हम दोनों हर रोज इंटीमेट होते थे, लेकिन वो सब कुछ सिंगल मोमेंट में ही खत्म हो गया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखा जाता है फेस्टिवल का पहला दिन बहुत ही अच्छे से खत्म होता है। तब एक लड़की आकर हान को पूछता है क्या तुम आफ्टर पार्टी में जाना पसंद करोगे। तब हान कहता है नहीं मैं बहुत ही ज्यादा टायर्ड हूँ तो मैं रूम में जाने वाला हूँ। तब वो लड़की कहती है क्यों नहीं आ रहे हो, यून भी नहीं आएगा। तब हान कहता है यून पार्टी से मना कर रहा है। मुझे तो लगता था यून पार्टी को कभी भी मना नहीं करता। और तभी यून हान को धक्का मारकर वैसे जाता है। तब वो लड़की चिल्लाकर कहती है यून तुम ये क्या कर रहे हो। और हान को पूछता है क्या तुम ठीक हो। हान कहता है हाँ, और मनी मन सोचता है इसका ये टेम्पर कभी भी चेंज नहीं होगा। तभी हान देखता है यून जाकर एक लड़की से करता है और मनी मन सोचता है ये लड़की तो हमारी बूथ में पहले कस्टमर बन के आई थी। तब यून की वो दोस्त हान को कहती है अभी समझ में आ रहा है कि यून पार्टी में क्यों नहीं जाएगा, उसका अलग ही प्लान है, इसीलिए वो हमारे साथ पार्टी नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे तो लगा था कि वो किसी लड़की से प्यार करता है। आई गेस इट्स नॉट वर्किंग आउट। तुम तो उसकी रूममेट हो, क्या तुम्हें कुछ पता है। तब हान कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है। और मैनी मन सोचता है तो वो इतने दिनों से बाकी लड़कियों के साथ हैंग आउट ही कर रहा था। और यह पढ़ी एपिसोड खत्म होता है।